हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराएंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के लिए संभावना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन हैं उसमें हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो कौन कौन से फार्मूले हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर है। इन फार्मूले पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। ठीक है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है या भारतीय प्रकाशन की जो बुक आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स, वही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटेक्निक कॉलेज में यही बुक इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो एनवा पद, हम एनवा पद याद करेंगे Tn = a + n - 1 × d, और उसी के साथ ये अलग क्या हो जाता है, हमारा अंतिम पद है तब a + n - 1 × d। और योग n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे n/2 (2a + n - 1 × d) और Sn = n/2 a + l। अगर इसको हम a + an - 1d लिखे तो l के बराबर हो जाएगा। तो इस फार्मूले से फार्मूला हमारा आ रहा है Sn = n/2 (a + l)। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पर दीजिए दो हमारा पद a और b दिया, उनके बीच में अगर एक समांतर माध्य है तो हम समांतर माध्य के लिए जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो इस तरह से हमारा x = a + b/2 निकल के आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये जो 5 फार्मूला है हम इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर आपके कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर 1 क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, जो नंबर 1 क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा है कि समांतर श्रेणी का pवां पद q है और qवां पद p है, तो उसका mवां पद और p + qवां पद आप लोगों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कह रहा है कि इसका जो pवां पद है वो q है। ठीक है, Tp = q और Tq = p, ये आपका क्या है क्वेश्चन में यह दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, Tm mवां पद और Tp + qवां पद हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें दो चीज़ दे दिया है, बाकी ये दो चीज़ हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं आप लोगों का जो BTUP का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं, हमको कंडीशन को फॉलो करते जाना है और फार्मूले को वहाँ पर फार्मूले में रखते जाना है। तो यहाँ पर जैसे T pवां पद हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इसका प्रथम पद क्या है a है और सर्वांतर d है। तो यहाँ प्रथम पद a हो जाएगा प्लस a p है, n की जगह हमें क्या रखना है, बस p रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा p - 1 × d। Tp = बोल रहा है q है, तो q = हो जाएगा a + p - 1 × d। तो a हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड बोल रहा है Tq = a + q - 1 × d, इक्वेशन नंबर अब यहाँ पर q बराबर बोल रहा है p = हो जाएगा a + q - 1 × d, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है, और इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर कर हम प्रथम पद और सर्वांतर इसका ज्ञात करेंगे, और फिर उन्हीं पदों को हम Tm और Tp + q उससे हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा a + p - 1 × d, और ये हो जाएगा p a + q - 1 ×
डी। अब इसको हम यहाँ से घटा देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा Q माइनस पी, और अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा कट जाएगा, यही बचेगा हमारा P माइनस 1, और इसको ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस Q, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और हमारा ये इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये एक से एक क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, तो अब ये हो जाएगा Q माइनस पी इक्वल टू P माइनस क्यू इंटू डी। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, D इक्वल टू Q माइनस पी, P माइनस क्यू। ठीक है, अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Q माइनस पी, नीचे P माइनस क्यू है। अगर यहाँ से हम माइनस, ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो P माइनस क्यू हो जाएगा, और नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ P माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा D इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगा। तो यहाँ हमको D का तो मान मिल गया, अब हमको A का मान चाहिए। तो A का मान के लिए क्या करना पड़ेगा, A के मान के लिए इस D की वैल्यू को चाहे तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या तो समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं D के वैल्यू को। ठीक है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, D का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस 1, क्योंकि D इक्वल टू माइनस 1 है। अब यहाँ पर Q इक्वल टू हो जाएगा A, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस P प्लस 1। A का मान ज्ञात करना है, तो A इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1। तो हमको A का भी मान मिल गया और D का भी मान मिल गया। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हमको एमवा पद बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो फार्मूला में फिर से वही Tm इक्वल टू A प्लस, अब यहाँ पर एमवा तो n की जगह हम m रख देंगे, m माइनस 1 इंटू D। A इक्वल टू हमारा मान क्या आया है, P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P प्लस क्यू माइनस 1 माइनस m प्लस 1। तो इस तरह से 1 से 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो मिलेगा P प्लस क्यू माइनस m, ये Tm, एक आंसर हमको ये मिलेगा। ठीक, एक आंसर हमको ये मिलेगा। और दूसरा पूछा है P प्लस क्यूवा पद हमको यहाँ पर बताना है। ठीक, P प्लस क्यू, तो यहाँ पर वही फार्मूला A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये बराबर हमारा क्या है, P प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, P प्लस क्यू माइनस 1, ये माइनस क्या है, इसको माइनस कर देगा, तो P प्लस क्यू माइनस 1, तो ये क्या है, P प्लस क्यू माइनस 1 माइनस P प्लस क्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पूछा था Tmवा पद, P प्लस क्यूवा पद, तो हमारा दोनों आंसर मिल गया, Tm इक्वल टू P प्लस क्यू माइनस m और Tm इक्वल टू 0। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन होता है, आपके जो पेपर होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। अब देख लेते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो भी है डिप्लोमा में क्वेश्चन का वो फिक्स है, मैथ के क्वेश्चन फिक्स हैं कि इतने क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों के पास सरन है तो सरन से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का दिया है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें पद, क्यूवें पद और आरोहवें पद हैं तो सिद्ध करिए। यहाँ पर दिया है कि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें पद, क्यूवें पद एवं
12वें पद है। ठीक, तो सिद्ध करिए। सिद्ध कीजिए ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को सिद्ध करना है। अगर ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद, क्यूवें पद एवं 12वें पद है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, टीपी यानी कि तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी सी है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना जो इसका प्रथम पद x है और सर्वांतर इसका जो है वो y हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद है, सर्वांतर y है। यहाँ पर हम a और d इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर a b c दिया हुआ है पद है, तो इस वजह से a को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए हमने a को x मान लिया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन वाइज चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टी पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमने x माना है तो यहाँ पर हमने x रख लिया, और इसको y माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। टी पी इक्वल टू क्या दिया, a दिया है, a इक्वल टू एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 1। b इक्वल टू एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2। और c इक्वल टू एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो हमको ये 3 इक्वेशन यहाँ पर मिलेंगे, और हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, a इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी इन ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी टू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ए बी सी तो है, हमको अगर a मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्यू माइनस आर से हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 में क्यू माइनस आर से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो इक्वेशन 1 जो हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ए क्यू माइनस आर इक्वल टू एक्स क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर क्यू माइनस 1 इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 4 इसको हम लिख लेते हैं। आगे देख लेते हैं बी, इक्वेशन नंबर 2 में हम आर माइनस पी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी आर माइनस पी इक्वल टू एक्स आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू ये p माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा q माइनस 1 टू आई, इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 3 में हम p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c p माइनस क्यू एक्स p माइनस क्यू r माइनस 1 y। ठीक है, ये इक्वेशन 6 हमको ये 3 इक्वेशन यहाँ पर मिल गए। तो हमको ये प्रूव करना है a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तब इन तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 5 6 को ऐड करने पर, ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा इसका जो है मल्टीप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स आर प्लस पी क्यू माइनस क्यू माइनस आर पी
प्लस आर वाई प्लस, अब इसको कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब सेकेंड इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आर हो जाएगा माइनस एक्स पी हो जाएगा प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा, और प्लस आर क्यू हो जाएगा और प्लस पी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा पी आर क्यू हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, और माइनस आर होगा और प्लस पी होगा, ये हो जाएगा माइनस आर और प्लस पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई। नेक्स्ट इसको भी हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं एक्स पी माइनस एक्स क्यू, ठीक, ये हो जाएगा एक्स पी माइनस एक्स क्यू प्लस पी आर माइनस पी क्यू हो जाएगा, और माइनस पी प्लस क्यू वाई, ठीक है। ये हम तीनों को इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स आर प्लस पी क्यू वाई माइनस क्यू वाई माइनस आर पी वाई प्लस आर वाई, एक्स आर माइनस एक्स पी प्लस आर क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई माइनस आर वाई प्लस पी वाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स पी माइनस आर क्यू प्लस पी आर वाई माइनस पी क्यू वाई माइनस पी वाई और प्लस क्यू वाई। तो हमारा पूरा सलूशन हो गया। अगर हम इसको हम देखेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ें एक दूसरे से कट जाएंगी और हमारा जो आंसर बचेगा सिर्फ 0 बचेगा इसका, ठीक है। अगर इसको हम काटते चलें तो देखते हैं कहाँ से हमारे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गायब हो रही हैं, ठीक है। तो हमारी ये सारी चीज़ें यहाँ पर कट जाएंगी एक जगह पर आकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पे यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ से कट रही हैं, ठीक है। एक्स क्यू हमारा जो आएगा यहाँ पर एक्स क्यू, ठीक है। इसमें हमारा जो एक्स क्यू यहाँ से बचेगा और दूसरा जो एक्स क्यू आएगा यहाँ से आएगा। थर्ड इक्वेशन में हमारा एक्स क्यू बचेगा। थर्ड एक्स क्यू हमारा कहाँ गया, ये है ना, यहाँ पर एक्स क्यू यहाँ पर हमारा ये कहीं पर आएगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन का हो गया यहाँ तक, सेकेंड हमारा यहाँ तक हो गया, थर्ड यहाँ तक हो गया और फोर्थ यहाँ तक होगा। तो क्यू वाई एक्स क्यू, तो ये हमारी जो पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस तरह से हमारी ये चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ये हमारा एक्स क्यू यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से ये 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जिस फार्मूले को प्रूव करना था ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस प्लस सी पी माइनस क्यू, तो हमारा इस तरह से पूरी चीज़ें एक दूसरे से कट के 0 आ जाएंगी। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपके बुक में दिए हैं, ठीक है, उसको करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछता है और आता भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि 1 और 151 के बीच, 1 और 151 के बीच सभी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, ठीक है। 151 के बीच सभी सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है कि 151 के बीच या 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसको हमको यहाँ पर करना है।
तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके बुक में जो भी दिए हैं उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 और 151 के बीच सम संख्याओं का वेग ज्ञात करना है, सभी सम समांतर श्रेणी में, ठीक है, सभी सम संख्याओं का योग है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सम संख्याओं का योग लिख लेते हैं 2 4 6। तो इस तरह से 150 तक जाएगा। सम संख्या यही है जो 2 से हमारी विभाजित होती है, तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ए हमें हमारे पास है =2, अगर डी = हम ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद 2, यानी कि हमारे पास ए का मान है और हमारे पास डी का भी मान है। और योग का अगर फार्मूला देखें तो हमारे पास 2 फार्मूला योग ज्ञात करने के लिए है। तो यहाँ पर हमारे पास एन एल, अगर एल की बात करें तो हमारे पास एल = 150 भी है, हमारे पास क्या नहीं, एन नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर एन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में रखेंगे तो हमको एन मिल जाएगा, एल = a + n - 1 × d। एल का मान क्या है, 150 है, ए बराबर 2 है, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी = भी 2 है, ठीक है। तो अब इसको देखें क्या होगा, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 148। अब बचा n - 1 × d, तो n - 1 हमारा क्या बचेगा, 148/2, 274 हो जाएगा। n = 74 + 1 = 75। तो हमारे पास n का मान आ गया 75। तो हमें क्या करना है, n पदों का योग बताना है। तो यहाँ पर फार्मूला, हम इस फार्मूले में इस चीज़ को रख देंगे, Sn = n/2 a + l। तो n का मान है 75/2, ये हो जाएगा। a बराबर हमारे पास 2 है, l बराबर 150 है, तो 75/2 × 152, तो हो जाएगा 75 × 76, ठीक है। तो हमारे पास 75 × 76 हो गया। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मान आएगा हमारा क्या आएगा, वो आएगा 5700, ठीक है। तो 1 से 151 के बीच सभी सम संख्याओं का जो योग होगा वो 5700 होगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस उनको फार्मूले पर सेट करना है। तो यहाँ पर हमारे 5700 ये आ गए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका कि इसके आने की संभावना है, वो भी देख सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लगभग हर साल इस तरह के क्वेश्चन इसमें ये पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक के उन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 2 या 5 से विभाजित हैं, ठीक है, 1 या 100 के बीच, ठीक है। ये बोल रहा है 1 या 100 के बीच सभी पूर्णांक संख्या जो 2 या 5 से विभाजित होते हैं उनका योग ज्ञात करें, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है कि 1 से 100 तक के बीच में जो क्वेश्चन है उनको करना है। तो इसमें क्या बोला है, 2 या 5, ठीक है, जो या तो 2 से विभाजित हो रहा है या तो 5 से विभाजित हो रहा है। ये नहीं बोला है कि जो 2 से भी विभाजित होता है या 5 से भी विभाजित होता है। तो इसमें हमको सिर्फ वो बताना है जो 2 से विभाजित हो रहे हैं और 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो आइए हम उसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, कौन ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो रही है और 5 से विभाजित हो रही है। तो पहले अलग अलग देख लेते हैं। तो यहाँ 2 से विभाजित होने के लिए 2 से विभाजित संख्या है, तो ये हो जाएगा 2 4 6। तो इस तरह से ये 100 तक जाएगा, ये बीच नहीं है, ये तक है, 100 तक, ओके। 1 से 100 तक के सभी पूर्णांकों के बीच। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बराबर क्या है, 2 है, डी बराबर है 4 - 2 × 2 आ जाएगा, एल बराबर 100 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं S1 करके हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। सॉरी एन हम ज्ञात कर लेते हैं, एन कितना हो जाएगा, तो ये एल =
फार्मूला बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल इक्वल टू दिया है 100, ए इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू भी 2 दिया है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा, इससे कट के 50 हमारे पास बचा एन, के भी कट गया, तो एन इक्वल टू टोटल हमारे पास 50 हो गया। तो हम यहाँ पर याद कर सकते हैं योग n/2 ए प्लस एल, तो n/2 50/2, ये बराबर 2 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू ये हो जाएगा 51, क्योंकि 102 होगा, 102 में अगर 2 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा। अब इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए 5 करने 5 और 5 बचे 25 0। ठीक है, 2550 ये 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग हो जाएगा। अब सेकंड देख लेते हैं, 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, जो 5 से विभाजित संख्या है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा 5, 10, 15 एंड सो ऑन, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा ए इक्वल टू 5 है, डी इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, एल इक्वल टू 100। तो एन हमको ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे एल क्या है 100 है, ए इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 100। 5 कॉमन लेंगे, 1 प्लस एन माइनस 1, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू एन। मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो एन इक्वल टू हमें 20 मिल रहा है, एन इक्वल टू 20। तो यहाँ से हम S2 ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर S2 ज्ञात कर लेते हैं, तो S2 हो जाएगा n/2 ए प्लस एल। तो n का मान हमारा कितना आया है, n का मान हमारा 20 आया है, तो 20/2 हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा, एल का मान 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 105। तो हमारा इस तरह से आ जाएगा यह 10/50 S2 आ गया। अब तीसरा हम देख ले, 2 से विभाजित हो गया, 5 से विभाजित हो गया। कुछ संख्याएं होंगी जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, तो ऐसे संख्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी और अंशमान 100 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, डी इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, और डी इक्वल टू एल इक्वल टू हो जाएगा 100। तो इससे हम एन ज्ञात करेंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल इक्वल टू 100 दिया है, ए इक्वल टू 10 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 10 को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एन माइनस 1। ओके, तो ये कट जाएगा, तो एन इक्वल टू हमें मिलेगा 10। ठीक है, अब हमको एन भी मिल गया, ए भी मिल गया, एल भी मिल गया, तो इसका भी हम ज्ञात कर लेते हैं। S3 इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, तो ये हो जाएगा 10/2, ये बराबर 10 है, ये बराबर 10 है, प्लस एल बराबर 100 है। ठीक, 10, ये हो जाएगा 110/2, ये हो जाएगा, इसे काट देते हैं, 110, 5 ने 0, 5 करने 5, 5 करने 5, 550, ये हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक जो 2 या 5 से विभाजित हो, यानी 2 से हो 5 से हो, लेकिन ये क्या है 2 और 5 दोनों से विभाजित होता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, और इन जो संख्या का है जो योग है इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो जो योग होगा, जो यहाँ पर योग होगा, तो इस तरह से होगा S1 प्लस S2 माइनस S3। ठीक, तो S1 का हमारा जो मान आया था वो आया था यहाँ पर 2550 प्लस इसका आया था 1050 और माइनस कितना करेंगे 550। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आया है यहाँ पर हम इसको घटा देंगे। ठीक है, तो अब इसको घटाएंगे तो टोटल इसका जो मान हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मिलेगा 3050। ठीक है, 3050 ये आपका आंसर होगा।
ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है उसको तो आप एक बार ज़रूर देख कर जाइए कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और उसको आप करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो देख कर जाना ही जाना है जब आप पेपर देने निकलें तब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के यम पदों का योग श्रेणी के n पदों के योग के बराबर है, तो सिद्ध करें कि mnवां पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इसका mnवां पद, ठीक। हमको mnवां पद ज्ञात करना है, क्या होगा, mnवां पद सिद्ध करना है कि 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन से ही चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ही चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि SM = SN अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर मान लेते हैं जो हमारा प्रथम पद है A है और जो सर्वांतर है वो D है, ठीक है। तो हमारा प्रथम पद A हो गया, सर्वांतर D हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो SM, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू D, और ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक। तो हमारा A पद हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको करेंगे 2am प्लस m-1 इंटू D, ये हो जाएगा। इसको अंदर ले जा रहे हैं 2an प्लस n-1 इंटू D, ठीक। अब सभी को हम इसको इस तरफ ले रहे हैं, इसको उस तरफ कर दे रहे हैं। इन सब दोनों को एक तरफ लेने पर अगर हम 2a रहें तो m-n बचेगा, और इधर हम इस चीज़ को ले रहे हैं n² - n इंटू D -m² - m इंटू D, हमारा A होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2a m-n। अब इसको देखिए, हम D को कॉमन ले रहे हैं तो n² - n -m² प्लस m a D हमारा यहाँ पर बचा। अब इसको हम आगे भी सॉल्व करते हैं, m-n इक्वल टू, ठीक है, n² और m² को हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n² - m² का साथ में लिखते हैं, और अगर यहाँ पर हम इसको क्या लिखते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस ले लेते हैं तो n - m ये हो जाएगा D। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो m + n हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको देखिए क्या है, ये क्या है, ये हमारा है a² - b², यानी कि a - b और a + b, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n - m n + m n - m इंटू D। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमको यहाँ पर D का मान चाहिए। अब यहाँ से हमारा क्या है, ये चीज़ क्या है, दोनों में कॉमन है n - m, ठीक। तो हमें क्या बचा, m + n-1 बचा, और ये पूरे के पूरे D है अभी, ठीक है, ये पूरा का पूरा D है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, m-1 इसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 2a करेंगे तो हमारा n - m हो जाएगा, और ये हो जाएगा n - m प्लस n-1 इंटू D। तो ये हमारा कट गया। अगर D की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास बचेगा 2a m प्लस n-1, ये हमारा D का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर इस वैल्यू को हम क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन में हमें इसका मान रखना होगा,
सॉरी रखना नहीं होगा, जो हमको पूछा है कि टी एम प्लस एनवा पद जो होगा वो 0 होगा, हमको सिद्ध करना है। हमें सिद्ध यहाँ पर जो करना है, क्या करना है, एम पदों का एम एम प्लस एन पदों का योग 0, ये प्रूव करना है। तो इसका हम फार्मूला एस एम प्लस एन पदों का योग, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एस एम प्लस एन, ये हो जाएगा एम प्लस एन अपान 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी का मान जो हमने यहाँ पर निकाला है, इसी मान को यहाँ पर हमें रखना है, एम प्लस एन बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1, डी का मान हो जाएगा माइनस 2a एम प्लस एन माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं एम प्लस एन बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया तो हमारे पास बचा 2a माइनस 2a, यानी एम प्लस एन अपान 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो समांतर श्रेणी है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं सिद्ध करने के लिए कि अगर इतना इसका ये पद ए है तो बाकी के पदों का योग 0 होगा, या इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको प्रैक्टिस आप जरूर करिए, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो है क्या है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी श्रेणी के n पदों का योग जो है n स्क्वायर प्लस 2n है, तो उस श्रेणी को ज्ञात करना है वो कि समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो जो हमारा योग दिया है n स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ है, अब इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है और श्रेणी भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर मान लिया, माना जो प्रथम पद होगा इसका क्या होगा, प्रथम पद होगा a, और जो सर्वांतर होगा वो क्या होगा d, ठीक है। अब हमारे ये योग है, तो अब इसमें हम संख्याओं में जो n इक्वल टू 1 रखेंगे। अगर n इक्वल टू 1 हम रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, इसका मान मिल रहा है 3 मिल रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, S1 इक्वल टू 3, ठीक। अगर हम S2 की बात करें, अगर S1 इक्वल टू 3 हमें मिल गया, इसी प्रकार N2 हम रखेंगे, N इक्वल टू 2 रखेंगे, तो ये S2 हमारा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, ठीक है। दो पदों का योग हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 8, T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि दो पदों का योग ये हो रहा है 8 हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हमारा T1 क्या है 3 है, T1 इक्वल टू 3 हो गया, तो हमारा T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, T2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से n इक्वल टू 3 रखेंगे, S3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 9 प्लस 6 इंटू 15, और इसी प्रकार से T3 हमारा हो जाएगा 15 माइनस 8, ये हो जाएगा 7, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक श्रेणी हमारी जो बन रही है T1, T2, T3, तो T1 हमारा 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारी ये क्या हो रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो इसमें जो हमारे प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3, और जो सर्वांतर हो जाएगा, सर्वांतर d हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद इक्वल टू 2, ठीक। प्रथम पद 3, सर्वांतर 2, ये हमारा इससे मालूम चल गया कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है, और इसका प्रथम पद 3 होगा और जो सर्वांतर होगा वो 2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपका 6वां क्वेश्चन, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड छठवां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, निष्पत्ति करना है आपको, ठीक है, सिद्ध करना है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफलों में 7n-1 अपान n+1 की निष्पत्ति है, ठीक है। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, ठीक है। तो हमने ये दिया है 7n-1 अपान n+1, ये हमको ये दिया है। इसकी हमें क्या करना है, हमें निष्पत्ति करना है और उनके चौथे पदों की निष्पत्ति ज्ञात करेंगे, ठीक है। चौथे पदों का निष्पत्ति ज्ञात करेंगे, ठीक है। और दो समांतर श्रेणी यहाँ बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी का योग, ठीक है। तो माना प्रथम समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A1 सर्वांतर D1 है, द्वितीय श्रेणी के लिए प्रथम पद A2 और सर्वांतर D2 है, ठीक है। प्रथम पद A2 सर्वांतर D2 है। तो इसमें बोल रहा है कि इसका जो चौथा पद है उसके, तो चौथा पद क्या हो जाएगा, अगर कोई श्रेणी है तो A+D, A+2D और A+3D हमारा क्या होगा, ये जो हो जाएगा हमारी श्रेणी हो जाएगी। तो यहाँ पर योग दिया है, तो योग हमारा क्या हो जाएगा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपान 2A2 प्लस n-1 इंटू D2, ठीक है। 2A प्लस n-1 इंटू D n/2 इक्वल टू 7n-1 अपान n+1। ये चीज़ हमको क्या किया है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जब हम इसको करेंगे तो हमारे n से n/2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2n प्लस n-1 D1 अपान 2A2 प्लस n-1 D2 इक्वल टू 7(1 - 1) n+1। इक्वेशन हम इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उनके चौथे पदों की निष्पत्ति ज्ञात करिए, ठीक है। चौथे पदों की निष्पत्ति, तो माना चौथे पद क्या होगा, जो चौथा पद होगा A1 प्लस 3D1 एक श्रेणी के लिए, दूसरे श्रेणी के लिए A2 प्लस 3D2। अब इसको हमको ज्ञात करना है, तो A प्लस 3D1 हो जाएगा और A2 प्लस 3D2 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसको हम इस तरह से बनाएं कि हमारा A पद के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर सकते हैं नीचे ऊपर, तो हमारा ये हो जाएगा 2A1 प्लस 6D1 2A2 प्लस 6D2, ये हो जाएगा। अब 6D1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2A1 प्लस 7 - 1 D1 अपान 2A2 प्लस 7 - 1 अपान D2। तो हमारा यहाँ पर ये चीज़ आ सकता है, ठीक। चौथे पद की निष्पत्ति में ये चीज़ हो सकता है कि यहाँ पर 7 n की जगह 7 हो। अगर n की जगह हम 7 रखें, ठीक है, n = 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में हम रख रहे हैं 2A1 प्लस 7 - 1 इंटू D1 2A2 प्लस 7 - 1 इंटू D2, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 - 1 अपान 7 + 1, ठीक। ये हो जाएगा 749 - 1 48 और 7 × 8 इक्वल टू 6:1, ठीक। तो ये जो इसका क्या है, 7वां पद, यहाँ पर हम जब इसको रखेंगे तो जो चौथे पद की निष्पत्ति आएगी वो क्या आएगी 6:1,
तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 6:1 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो निष्पत्ति वाला जो क्वेश्चन दिया आपके एक्सरसाइज में उसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, क्योंकि निष्पत्ति करने के लिए जो क्वेश्चन है आपका ये पूछता है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका कि किसी श्रेणी के यम पदों का योग और n पदों के योग का जो अनुपात है वह m²/n² है। तो श्रेणी के m और n पदों का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, SM/SN = m²/n² और हमें ज्ञात करना है SM/SN। TM/TN हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, हमको ये चीज़ ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला अपनाएंगे। माना ए पर प्रथम पद ए है और इसका सर्वांतर डी है, तो फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला क्या कहता है, m/2 2a + m-1 × d। ये हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d = m²/n²। अब यहाँ से ये चीज़ कट जाएगा और m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a + m-1 × d / 2a + n-1 × d = m/n। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, हमको तो ये पद यहाँ पर मिला है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन हमको ज्ञात है Tm बराबर क्या होता है, a + m-1 × d a + n-1 × d। इसका अनुपात हमें फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरह से करें कि हमको ये पद मिल जाए। ठीक है, हमको इस फार्मूले को इस फार्मूले में किसी तरह से इंटरचेंज करना है। ठीक, तो इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पर हमें इसमें क्या करेंगे, जो m की जगह हम रखेंगे, m की जगह 2m-1 रख देंगे और n की जगह 2n-1। ठीक, रखने पर, ठीक है, तो हमको ए इक्वेशन में रखना है और इसको हम सॉल्व करेंगे इसको रख कर। तो ये हो जाएगा 2a + 2m-1 × d 2a + 2n-1 × d = m/n। अब ये देखिए यहाँ पर हम 2a करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2m - 2m 2m - 2 d / 2a + 2n-2 × d = m/n। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 कॉमन हम ले लेंगे, तो a प्लस क्या बचेगा m-1 × d और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, a + n-1 × d = m/n। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का m + n की जगह हमने क्या रखा है 2m-1 / 2n-1 2m-1 / 2n-1 2m-1 / 2n-1। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा Tmवां पद हो गया, ये हो गया Tnवां पद। तो हमारा आ गया 2m-1 और 2n-1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो Tmवां और Tnवां पद का अनुपात होगा 2-1 होगा और अपन 2-1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर बस यहाँ पर आपका ट्रिक था कि इसको हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। तो एक था कि m की जगह 2m-1 रखें और n की जगह 2n-1 रखेंगे, तो हमारा ये चीज़ आ जाएगा। तो पूरे प्रोसीजर में हमको इन चीज़ को ध्यान रखना है, तो हमारा ये फार्मूला ये जो है सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि n के किस मान के लिए a⁴n + 1 + b⁴n + 1 अपान a⁴n + b⁴n राशियों a और b का समांतर माध्य है। ठीक है,
तो ए के पावर दिया n प्लस 1 प्लस बी के पावर दिया n प्लस 1 अपान ए के पावर n प्लस बी के पावर n। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है और ये बोला है कि ए और बी का समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य है। तो हमने ये फार्मूला देखा था, ये फार्मूला अगर x समांतर माध्य है तो x माइनस ए अपान बी माइनस एक्स। तो इस फार्मूले पर हम इसको रखते हैं ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपान ए के पावर एन बी के पावर एन माइनस ए इक्वल टू, अब इधर हम करेंगे बी ए के पावर एन प्लस 1 प्लस बी के पावर एन प्लस 1 अपान ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ए के पावर एन प्लस 1 बी के पावर एन प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए मिलेगा ए के पावर एन प्लस 1 प्लस ए डॉट बी के पावर एन, नीचे हो जाएगा ए एन प्लस बी टू पावर एन। सेम प्रोसीजर इधर भी होगा, तो बी डॉट ए टू पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस 1, ये माइनस हो जाएगा माइनस ए की पावर एन प्लस 1। ये भी यहाँ पर ये माइनस है तो ये भी सॉरी ये भी माइनस है तो ये भी हमारा चीज़ ये चीज़ माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस और ये माइनस हो जाएगा बी के पावर एन प्लस 1 अपान ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब किस किस पदों को, अब यहाँ पर देखते हैं हमारी क्या क्या चीज़ें कैंसिल होगी। तो बी के पावर एन प्लस 1 बी के पावर एन प्लस 1 कैंसिल हो जा रही है यहाँ से, और ए के पावर एन और ए के पावर एन ये जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, सभी पदों को अलग अलग यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर ए के पावर एन प्लस 1 माइनस ए के पावर एन, कहाँ पर होगा ये होगा ए के पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो इधर हमारा बचा ए डॉट बी के पावर एन, इधर बचा बी डॉट ए के पावर एन माइनस ए के पावर एन प्लस 1 माइनस बी के पावर एन प्लस 1। ए वाले टर्म को एक साथ हम ले लेते हैं। ठीक है, ए के पावर एन प्लस 1 माइनस ए डॉट बी के पावर एन, और इधर हम इसको ले रहे हैं बी डॉट ए के पावर एन माइनस बी टू पावर एन प्लस 1। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर ए को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचेगा ए टू पावर, सॉरी इसको हम ले लेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं ए टू पावर एन प्लस 1 माइनस बी ए टू पावर एन इक्वल टू ए बी टू पावर एन माइनस बी एन प्लस 1। अब यहाँ से ए को पावर एन कॉमन लेंगे तो ये माइनस बी बचेगा, और इधर से बी के पावर एन लेंगे तो ये माइनस बी बचेगा। तो ये कट गया, ए के बराबर एन और बी के बराबर एन। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि एन के किस मान के लिए समांतर माध्य होगा, तो ए कब बराबर होगा, जब एन का मान 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एन इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा ए बराबर बी होगा, क्योंकि एन बराबर 0 तो ए के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन के जिस मान के लिए रखना है उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि एन के किस मान के लिए ये जो है इसका समांतर माध्य है, तो एन बराबर हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन लास्ट है। इसके बाद अगले वीडियो में समांतर श्रेणी के जो एक्सरसाइज से है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 9 यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो 1 अपान बी प्लस सी 1 अपान सी प्लस ए और 1 अपान ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होगा।
ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना आपको इस तरह से कि कंडीशन देकर कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से समांतर श्रेणी में, तो इसको बताइए कि ये भी समांतर श्रेणी में होगा। कि इस तरह से जितने क्वेश्चन है ना आपके उसमें वो प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ मैं कहता रहा हूँ जो सरन है सरन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। सरन में जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ इसको देखते हैं समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पर क्या होगा समांतर श्रेणी ए बी सी, तो दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये चलेगा ना। दूसरा पद माइनस पहला पद सर्वांतर बराबर होगा, इसी के लिए हम कर रहे हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं ए सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए अपान सी प्लस ए बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी सी प्लस ए। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं सी से सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा बी माइनस ए, नीचे हो जाएगा सी प्लस ए बी प्लस सी। अब इधर हो जाएगा ऊपर में सी माइनस बी और नीचे में ए प्लस बी और सी प्लस ए। अब यहाँ से सी प्लस ए भी हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से हम जब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, हमको ये मिलेगा। तो अगर एक किस कंडीशन में होगा, अगर हमारा इसको इस तरह से लिखें दूसरा पद माइनस पहला पद तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, ये हमारा क्या है समांतर श्रेणी में है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इतने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ कराए हैं समांतर श्रेणी के, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है ना आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जो एक्सरसाइज में दिया है, जो आपके सरन में दिया है और जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कराया है आपके बुक में भी मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अगले वीडियो में हम देखेंगे समांतर श्रेणी से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो देख कर ही जाना है, कम से कम जो समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है उसका नंबर आपका गलत न जाए। तो फ्रेंड्स और भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। गोविंद सर ड्राइंग की क्लासेस चला रहे हैं, अगर कोई ड्राइंग में डाउट है तो आप ड्राइंग की क्लासेस भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।